अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 में। हम आपका मेज़बान ज़ाहिर रशीद। नाज़रीन, आज का जो हमारा व्लॉग है इमरान रियाज़ खान के साथ लेटेस्ट अपडेट है। इमरान खान को लोग किस तरह देखते हैं आउट ऑफ कंट्री में, पाकिस्तान में किस तरह उसके फ़ैन फॉलोइंग है और अमेरिका उसके बारे में क्या पांच कहते हैं। चीज़ें इमरान पहले इस खान वीडियो साहब में के देखते बारे हैं, फिर में बात पूरे करते हैं। पाकिस्तान ने, हत्ता कि उनके बदतरीन मुखालिफिन ने, वो दानिश्वर जो उनके खिलाफ रोज़ाना प्रोपेगेंडा करते थे, वो लोग जो इमरान खान से शदीद नफरत और बुग़्ज़ में मुब्तला थे, उन लोगों ने भी इमरान खान के बारे में 5 चीज़ें तस्लीम की हैं। इससे पहले कि मैं आपको रूटीन की खबरों की तरफ लेकर जाऊँ और डेवलपमेंट्स बताऊँ, ये 5 चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 1 मिनट में आपको बताऊँगा कि वो कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन ने भी आज के दिन तक इमरान खान के हवाले से तस्लीम कर ली हैं। नंबर 1, इमरान खान को तोड़ा नहीं जा सका और ना तोड़ा जा सकेगा। नंबर 2, इमरान खान डील नहीं कर रहा और इसके ऊपर वो बिल्कुल आमादा नहीं है। नंबर 3, अवाम में इमरान खान की मकबूलियत आज भी सबसे ज़्यादा है। नंबर 4, इमरान खान पर बनाए गए केसेस ज़्यादती पर मबनी है, उसके साथ जुल्म हुआ है। नंबर 5, इमरान खान के बगैर अब इस निज़ाम ने नहीं चलना। ये 5 चीज़ें इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन भी तस्लीम कर चुके हैं और इससे बड़ी फतह किसी भी सियासी लीडर के लिए नहीं हो सकती कि निज़ाम उसके बगैर चल नहीं सकता। तमाम इल्ज़ामात उसके ऊपर उसके मुखालिफिन भी कह रहे हैं कि गलत हैं और झूठे हैं। अवाम में उसकी मकबूलियत सबसे ज़्यादा है। वो बंदा किसी सूरत भी डील करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, मुज़ाकरात करता है। इमरान खान जब गिरफ्तार हुए 2023 में, तो अपनी गिरफ्तारी से पहले उन्होंने अदालत में बैठ के इन सवालात के जवाब दिए थे और बार बार वो ये कहते रहते कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए। और फिर आखिरी चीज़ ये कि इमरान खान को तोड़ा नहीं जा सका। वो पाकिस्तान की तारीख का एक सख्त तरीन सियासतदान साबित हुआ है। बाकी सारे सियासतदान जेल में जाने के बाद बदल जाते हैं, उनके बयानात बदल जाते हैं। जेल से बाहर आने के बाद लंबे लंबे अरसे तक वो चुप रहते हैं। हत्ता कि उनके रिश्तेदारों के ट्विटर अकाउंट, उनकी पॉलिटिकल पार्टी की जितनी पॉलिटिक्स है वो बदल जाती है। जो बंदा भी जेल में जाता है वो अपनी पार्टी को कहता है हाथ हौला रखो। ये पाकिस्तान की रवायत है। आप गौर करें ना, नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो PMLN ने हाथ हौला कर दिया था। जरदारी साहब मुश्किल में आते हैं तो पीपल्स पार्टी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के मामलात में या हुकूमत के मामलात में अपना हाथ हौला कर देती है। इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उल्टी गंगा बह रही है। जेल में बैठा हुआ आदमी कहता है तुन के रखो, जेल में बैठा हुआ आदमी कहता है चढ़ जाओ, जेल में बैठा हुआ आदमी कहता है कि अग्रेसिव हो जाओ, मेरी परवाह ना करो तुम, खैर है मैं जेल में हूं, कोई मसला नहीं। 500 दिन रखा हुआ, 500 साल भी रखे, परवाह नहीं है। तो ये उल्टी गंगा बह रही है। पहली दफा एक ऐसा आदमी जेल में गया है जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को कहता है कि तुम डिफेंसिव क्यों हो, जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को कहता है कि तुम घबराए हुए डरे हुए क्यों, और भाई मैं जेल में हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है। हालांकि जितने लीडर भी जेल में जाते हैं वो अपनी पार्टी को कहते हैं पहले मुझे बाहर निकालो, उसके बाद फिर देखेंगे अटैक कैसे करना है। अभी फिलहाल सारे नरम हो जाओ। मरियम का ट्विटर बंद हो गया, फलाने का बंद हो गया, सारों ने बोलना बंद कर दिया, जबान से बोलने से इनकार कर देते हैं। किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट अखबारात में ढूंढ के भी इनकी एक कॉलम की खबर नहीं मिलती। उधर इमरान खान साहब जो है वो रोजाना अपनी पार्टी को एक ही बात कहते हैं कि मेरी परवाह मत करो, चढ़ जाओ। तो तोड़ा भी नहीं जा सका। अब आ जाए नाज़रीन खबरों की तरफ। तो जो जियो ने जो एक काम डाला था वो दोबारा डल गया। हुआ यह है कि जियो वाले दोबारा बैठे, उन्होंने कैलकुलेशन की कि इसमें नुकसान ज़्यादा है या बेइज्जती ज़्यादा है। तो उन्हें यह पता चला कि बेइज्जती बहुत टका के हो गई है और हमारी पूरी की पूरी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि हमने डोनाल्ड ट्रंप की जो कैबिनेट है उसके एक बड़े अहम रुकन के खिलाफ एक तज़हीक आमेज़ खबर तो लगाई। अब अमेरिका में उसको बुराई की नज़र से नहीं देखा जाता। अमेरिका में उसको ऐसे देखा जाता है हम जिन्स परस्ती, यानी ये एक ख़ास सोच है। वो लोग कहते हैं जी ठीक है, इसकी ये सोच है, उसकी वो सोच है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान में इसको तज़हीक समझा जाता है, आदमी को डिग्रेड करने के लिए कहा जाता है। तो जब उनको ये बताया गया जनाब टर्नल ए हो गया, तो उसने मौके पे जवाब दिया। अब उसके जवाब के बाद जियो जो है वो घबरा गया था। फिर जियो के मालिकों ने जियो की अच्छी बड़ी क्लास ली और उस क्लास के बाद डेफिनेटली यही हुआ होगा। और उसके बाद जो हुआ वो ये हुआ कि फौरी तौर पर जियो ने खबर डिलीट कर दी, जियो ने खबर तब्दील कर दी, सारा कुछ कर दिया। लेकिन फिर दोबारा से एक मीटिंग के नतीजे में फैसला हुआ कि नहीं, इज़्ज़त जो है वो बिल्कुल ही तबाह हो गई है, चौक में नंगे हो गए, लिहाजा थोड़ी सी इज़्ज़त बहाल की जाए। तो उन्होंने फिर दोबारा वो खबर लगाई, लेकिन अब गौर करके लगाई है और थोड़ी सी नरम करके लगाई है। तो जियो दोबारा से उसी ट्रैक के ऊपर आया। देखते हैं इसका रद्देमल क्या आता है। लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है कि जो इसी बहाने कम से कम ये पता चल गया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो आने वाली कैबिनेट है वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती है। यानी अमेरिका से कोई मुदाखलत अगर पाकिस्तान में हो तो मैं उसका सबसे बड़ा मुखालिफ होऊंगा। अगर वो ये कहे पाकिस्तान में इसकी हुकूमत गिराओ और इसकी हुकूमत बनाओ, मैं सबसे बड़ा मुखालिफ होऊंगा। वो कहे फलां बंदे को छोड़ो और फलां बंदे को गिरफ्तार करो, तो मैं उसका मुखालिफ होऊंगा। लेकिन अगर वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो वो पूरी दुनिया में करते हैं। हम भी बात करते हैं
शाम के ऊपर हम बात करते हैं, कश्मीर के ऊपर हम बात करते हैं, फ़लस्तीन के ऊपर हम बात करते हैं, दुनिया में जहाँ जहाँ जुल्म होता है। इवन जॉर्ज फ्लॉयड का वाकया जब अमेरिका में हुआ था तो मैंने उसके ऊपर भी लॉक किया था। अगर अमेरिका में भी जुल्म होता है तो हम उसके ऊपर बात करते हैं और उसको कंडेम करते हैं। इसी तरह उनका भी ये राइट है कि अगर यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो वो उसको कंडेम करें, लेकिन एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में हुकूमतें बनाने और बिगाड़ने में और उनके फैसलों में जो है वो हम गुलामी या आका की एक सोच जो है उसको पैदा नहीं कर सकते, और उसके मैं खिलाफ हूँ और आप सब भी उसके खिलाफ है। अब यहाँ पे जो है वो जो बाइडन की इंतजामिया ने पाकिस्तान में होने वाली हर किस्म की नाइंसाफियों के ऊपर एक मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो आने वाली इंतजामिया है वो पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों, आज़ादी इजहार राय के ऊपर हमलों और जो जमहूरी आज़ादियाँ हैं उन सब के ऊपर जितनी तबाही पाकिस्तान में फेरी जा रही है, ऐसा लगता है कि वो उसके ऊपर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे। और यही अमेरिका की पॉलिसी है और यही पॉलिसी सारी दुनिया की होनी चाहिए। बहरहाल अब देखते हैं, लेकिन ये चीज़ क्लियर हो गई है कि अमेरिका की आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन की सोच क्या है। और याद रखिएगा कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, अगर आप इम्कानात की बात करें तो 95% तक इम्कानात हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अपना पिछला ट्रैक नहीं छोड़ेगी और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के ट्रैक के ऊपर ही चलेगी, क्योंकि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट आइसोलेट नहीं रह सकती मगरबी दुनिया से। इनकी सारा का सारा इन्हिसार जो है इकॉनमी से लेकर दिफा तक और ट्रेनिंग से लेकर बेशुमार चीज़ों तक, यानी हमारे जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं या हमारी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या हमारे जितने सियासतदान हैं वो सब चाइना या रशिया में जाकर नहीं रहते। बाद में ये सारे जाते भी मगरबी ममालिक में, इनके बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं, तो इनका फ्यूचर वहीं पे वाबस्ता है, घूमने फिरने भी वहीं पे जाते हैं, उन्हीं की ज़बान जानते हैं। पाकिस्तान में चाइनीज़ या रशियन नहीं सिखाई जाती, पाकिस्तान में अंग्रेज़ी सिखाई जाती है जो अमेरिका और यूरोप की ज़बान है, वहाँ पर ज़्यादा बोली जाती है। लिहाजा जो है वो उनको इनकार करना पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए नामुमकिनात में से है। अब तक तो कभी वो इनकार कर नहीं पाए, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। अगली खबर जो है इमरान खान और मुज़ाकरात के हवाले से है। चंद चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ कि हुकूमत मुज़ाकरात से क्यों भाग रही है। हुकूमत को इस बात का आइडिया है कि अगर मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शुरू हुए तो चंद चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जो किसी कंक्लूजन की तरफ जाएंगी और उन तमाम चीज़ों में हुकूमत की सियासी मौत है। सियासी मौत तो हो चुकी है, इक़्तिदार भी खत्म हो जाएगा, तो फिर लंबे अरसे तक ये हर चीज़ से बेदखल हो जाएंगे। नंबर एक, इलेक्शन मैंडेट के ऊपर बात करनी पड़ेगी, और ये पूरा पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया कहती है कि जाली मैंडेट है। ये जिस जगह पे जोन सा हल्का खोलेंगे वहाँ पे गंद पड़ जाएगा और वहाँ पे हुकूमत फारिग हो जाएगी। लिहाजा वो कैसे मुज़ाकरात में बैठे, साफ चोरी की हुई है, चोरी का माल सामने पड़ा हुआ है। नंबर दो, 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंक्वायरी मांगेगी। अब इसकी अगर रियल इंक्वायरी होती है, सीसीटीवी फुटेज आती है, तो हुकूमत का सारा बयानिया ही बढ़ जाएगा और 26 नवंबर में बहुत सारे लोगों के गले में फंदा फिट हो जाएगा। नंबर 3, जुडिशरी की आज़ादी और बहाली का तकाजा करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के नतीजे में। अब इसमें जो है वो अदलिया भी शामिल हो जाएगी, इसमें जो है वो वकला भी शामिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक हुकूमत के लिए और प्रॉब्लम आ जाएगी। नंबर 4, जाली मुकदमात और जो हज़ारों गिरफ्तारियाँ हुई हैं, हुकूमत के पास इनका कोई जवाब और जवाब नहीं है। इद्दत वाला केस भी कर दिया, बहुत सारी ज़्यादतियाँ इमरान खान के साथ हुई हैं। अगर वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के साथ भी हुई, तो देखिए नवाज शरीफ के ऊपर 1-2 केस बने, आज तक वो जवाब नहीं दे सके। इमरान खान के ऊपर कोई 200 केस बने, ये पाकिस्तान की तारीख का वर्ल्ड रिकॉर्ड लग गया इस मामले में। तो फिर एक नए इलेक्शंस का तकाजा किया जाएगा, क्योंकि मुज़ाकरात महदूद रहेंगे नहीं। इसमें एक खबर आई है और रऊफ हसन साहब ने यह दावा किया है कि इमरान खान साहब ने फजल रहमान से, महमूद खान अचकजई से और अख्तर मैंगल से भी मिलने का मुतालबा किया है। GDA का इमरान खान के साथ पहले इत्तेहाद है, उसके अलावा जो एक अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं उनके साथ अलग इत्तेहाद है, फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ अलग है। तो ये 6-7 जमातें जब बैठेंगी इकट्ठी तो ये भी मुज़ाकरात का हिस्सा बनेगी। तो डिमांड आएगी उस वक्त नए इंतखाबात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहती है। अगर इस सेटअप में सिर्फ एक ही चांस रह जाएगा PMLN के पास कि वो बिलावल को बतौर वज़ीर-ए-आज़म कबूल कर लें, अच्छा ये इसमें इनकी सियासी बहुत है। अगर बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म कबूल कर लेंगे तब तो ये सेटअप चल जाएगा। अगर बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म कबूल नहीं करेंगे तो पीपल्स पार्टी भी एक वक्त आएगा कहेगी नए इलेक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंध में कुछ ना कुछ करके कोशिश करेगी, कोई गेम डाल ले, कुछ ना कुछ करके इत्तेहादी लेके ये वो करके सिंध में हुकूमत बनाने की वो कोशिश करेंगे। हालांकि अब उनके वहाँ पे भी इम्कानात जितना वक्त गुजरता जा रहा है उतना कम होते चले जा रहे हैं। तो नए इलेक्शन का तकादा बड़े ज़ोरदार तरीके से आ सकता है। मखसूस नशस्तें देनी पड़ जाएंगी, इसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अमल करना पड़ेगा, सियासी हकूक़ देने पड़ेंगे। यानी इमरान खान साहब को आप कम से कम ये तो आप अलाउ करेंगे ना, जाएँ जलसा कर ले मीनार पाकिस्तान पे, ये तो आप अलाउ करेंगे ना कि जाएँ जाके आपकी पार्टी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहती है यू आर अलाउड। जैसे PMLN एक पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऐसे ही PTI भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। अगर बाकी अपने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं तो व्हाई नॉट PTI। तो PTI के जब जलसे और जुलूस होंगे तो हुकूमत का तो कबाड़ा हो जाएगा, तो इस वजह से भी वो डरते हैं। फिर एक और चीज़ है कि इमरान खान को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि उनको अंदर रखने का जवाब कोई नहीं है।
नून लीग खुद ये कहती है कि इमरान खान देखिए एक ऐसा मुजरिम है जिसने जुर्म नहीं किए हुए, लेकिन नवाज शरीफ भी था इसलिए इमरान खान भी है। अब ये नवाज शरीफ के ऊपर जो हुआ वो तो आज तक मियाँ साहब ने जवाब दिए नहीं है। चलिए अगर आप फर्ज कर दें कि वो बेगुनाह भी थे, तो क्या ये इस बात की जस्टिफिकेशन है कि इमरान खान को भी बेगुनाह अंदर रखा जाए और इमरान खान साहब को फिर अंदर नहीं रख पाएंगे, उनको छोड़ना पड़ेगा। और उनको छोड़ना जो है वो आपको पता है इस वक्त वो क्या है, इमरान खान का खुमैनी से बड़ा इस्तकबाल हो सकता है, और अगर इतना बड़ा इस्तकबाल हो गया तो मुल्क की सारी सियासत उनके हाथ में, उनकी मुट्ठी में आ जाएगी। फिर एक और चीज़ है कि मुज़ाकरात शुरू होते ही एस्टेब्लिशमेंट अपनी जान छुड़ा लेगी, इसका इम्कान भी है, क्योंकि वो पहले ही काफ़ी नुकसान उठा चुके हैं। एस्टेब्लिशमेंट जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है खासतौर पे पाकिस्तान की, वो पब्लिक में और उनमें कभी इतनी दूरियां हुई नहीं, और ये रिटायर फौजी अपने मुंह से कहते हैं। और जो इस वक्त सर्विंग फौजी हैं वो अगर हमारे से रब्ता करते हैं ज़ाती हैसियत में, तो वो भी कहते हैं कि मज़ा नहीं आ रहा, यानी इस जॉब के अंदर हमने जो मकबूलियत और जो पब्लिक के साथ एक प्यार और मोहब्बत देखा वो गिलों और शिकवों में तब्दील हो गया गुज़िश्ता 2-2.5 साल के अंदर, और उसका उनको दुख है। अब इधर जो मिलिट्री के ज़ेर निगरानी चलने वाले सनती इदारे हैं, उनके बाइकआउट ने भी एक अलग परेशानी पैदा की हुई है। वहाँ पर रोज़ाना तस्वीर लग रही है कि चीज़ों की कीमतें कम की जा रही हैं, फिर भी वो नहीं बिक रही। अब मामला ये है कि ये बहुत सारी आइटम्स ऐसी होती हैं इनकी एक शेल्फ लाइफ होती है, यानी वो शेल्फ में पड़ी है तो उनकी एक लाइफ है कि इतने दिनों के बाद उन्होंने एक्सपायर हो जाना, ज़ाया हो जाना, तो तब तक वो चीज़ें बिक जाती थी। प्रोडक्शन इसी पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, लेकिन ये बीच में बाइकआउट आ गई तो बेशुमार प्रोडक्शन जो है वो उनकी शेल्फ लाइफ जो है वो खत्म हो रही है, तो इसलिए उनको फटाफट निकालना पड़ रहा है, एक के साथ एक फ्री कर दें या कोई चीज़ सस्ती कर दें। तो वो मार्केटिंग टैक्टिसेस हैं वो अपना कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद चीज़ें नहीं बिक रही। अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा डैमेज है, ये कोई इतना बड़ा माली नुकसान नहीं होगा, लेकिन असल जो नुकसान है वो ये है कि जो एक ब्रांड की वैल्यू है ना वो खत्म हो जाए तो फिर कुछ पल्ले नहीं